मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सजा से बच गए। हश मनी केस में मुजरिम साबित होने के बावजूद बरी करार। न्यूयॉर्क अदालत के जज जॉन वर्चर ने ट्रंप को गैर मशरूत तौर पर 34 इल्जामात से बरी कर दिया। ट्रंप को किसी जुर्माने, प्रोबेशन या जेल का सामना नहीं करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप फैसले से खुश, केस को खौफनाक तजुर्बा करार देते हुए कहा, यह मुकदमा बनता ही नहीं था। ट्रंप पर पैसे देकर जुर्म छुपाने का जुर्म साबित हुआ था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप मुजरिम के तौर पर सदारती ओहदे का हलफ उठाएंगे। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर ओवरसीज पाकिस्तानी से इज़हार तशक्कुर। कहा, दिसंबर में 3.1 अरब डॉलर्स की तरसीलात आई। मजमूई तौर पर एक साल में तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़म की सनद है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। वजीर आजम की FBR को अदालतों में रुके टैक्स केसेस जल्द निपटाने की भी हिदायत। जायजा इजलास में कहा, महसूलात के केसेस में ताखिर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। नादहिंदगान से टैक्स लें, गरीब आवाम पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। मुल्क और कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उधर मरकजी बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानीज ने 6 माह में 18 अरब डॉलर्स वतन भेजे। दिसंबर में आने वाली तरसीलात में से 77 करोड़ डॉलर सऊदी अरब और 63 करोड़ डॉलर मुत्तहिदा अरब अमारात से आए। बरतानिया से 45 करोड़, यूरोप से 36 करोड़ और अमेरिका से 28 करोड़ तरसीलात ज़र आई। PIA का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 4.5 साल बाद बहाल। पहली परवाज 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पेरिस चली गई। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। जल्द बरतानिया और अमेरिका के लिए भी बराह रास्त परवाजों का इंदिया दिया। बोले, माजी में असेंबली फ्लोर पर वज़ीर हवाबाजी के गैर जिम्मेदाराना बयान ने तबाही को जन्म दिया। 4 साल में अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों का एहतिसाब होना चाहिए। ये कहते हैं कि मुईशत जो है वो सही सिमत की तरफ जा रही है और हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात अगर कर लें तो बड़ा वाज़ेह फिगर्स हैं। कंपैरिजन में 2022 हमारे दौर 31 बिलियन और 2024 26.5 बिलियन। और अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो ओवरसीज को इमरान खान साहब की कॉल भी जा चुकी है। ये भी आपको 2-3 महीनों के अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा जैसे ही ये चीजें सामने आएंगी कि इसमें और क्या असर पड़ता है। ओवरसीज पाकिस्तानी से तरसीलात ज़र रोकने की अपील का असर 2-3 माह में नजर आएगा। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास का कहना है, मईशत दुरुस्त होने का कहने वाले झूठ बोलने के माहिर हैं। 2022 में शरह नमू 6.5 थी, 2024 में 2.4 से भी कम रही। खोखले विजन सिर्फ नून लीग ही दे सकती है, लेकिन उड़ान पाकिस्तान में तो हद ही कर दी। ये अभी भी 80 की दहाई की सियासत कर रहे हैं। मरियम नवाज की तरजीह सिर्फ अपने नाम की तख्तियां लगाना है। मुज़म्मिल असलम ने कहा, मुल्क में तब्दीली पहले लाहौर से होती थी, अब पेशावर से होती है। हमारे दफातर से अब पंजाब वाले पूछ रहे हैं कि कैसे हमने मईशत को बेहतर किया। KP का जो मजमूई कर्ज है उतना शहबाज हुकूमत ने सिर्फ 1 हफ्ते में लिया। जब बानी PTI ने बाहर आना हुआ तो फजर के वक्त जेल का दरवाजा खुल जाएगा। अलीमा खान कहती हैं कि बानी PTI डील से नहीं, अदालतों से बरी होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस हाई कोर्ट से उड़ जाएगा। PTI पर किसी का कब्जा नहीं, बानी खुद जेल से पार्टी चला रहे हैं। राना सना मेरी नहीं, अपनी फिक्र करें। अलीमा खान ने बताया कि सलमान अकरम राजा को बानी PTI ने नामजद किया है। वो वही करेंगे जो बानी चेयरमैन कहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हुकूमती कमेटी के साथ तीसरी मीटिंग में मुतालबात लिख कर देंगे। हुकूमत संजीदा हुई तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने PTI को मुल्क दुश्मन कुव्वतों का बड़ा असासा और आलाकार करार दे दिया। बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि वो सियासी कैदी नहीं, करप्शन केसेस में सजा पर कैद हैं। जो दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, आज खुद NRO के लिए भीख मांग रहे हैं। 4 साल बानी PTI की नाहली ने मुल्क को बदतरीन मुआशी दलदल में फंसाया और तबाही के दहाने पर पहुंचाया। हमारे आने के बाद दुनिया भर में पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होने के चर्चे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीकाकार पर मुतमईन करें। क्या आर्मी ऑफिसर को इतना तजर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं?
हम सबको मद्देनजर रखेंगे। आईनी बेंच में दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग ऑफिसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजर्बा होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। अगर जंगी या फौजी तैयारे को हाईजैक किया जाए फिर ट्रायल कहां चलेगा? एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, फौजी अदालतों में सिर्फ उन 105 अफराद का ट्रायल हुआ जिनकी मौजूदगी साबित थी। मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। एक और गवाह पर जिरह मुकम्मल। बुशरा बीबी और उनके वकला की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर मजीद 5 गवाह तलब। एटीसी में 26 नवंबर को डी चौक पर एहतजाज का केस। पीटीआई के 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर। 24 कारकुनान की जमानतें मुस्तरद कर दी गईं। कुरम के इलाके पारा चिनार में ग़िज़ाई अजनास की किल्लत, गाड़ियों का दूसरा काफिला न पहुंच सका। रास्तों की बंदिश से इलाका मकीन अजियत का शिकार। अशया खुरनोश की तलब और रसद में फर्क के बायस महंगाई सर चढ़कर बोलने लगी। टमाटर 600 और प्याज 500 रुपए किलो फरोख्त। हरी मिर्च की कीमत 1000 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। आम ब्रांड के घी का 16 किलो का टीन 11,000 रुपए तक जा पहुंचा। सरकारी जराये के मुताबिक पारा चिनार के लिए अशया जरूरिया का दूसरा काफिला कल रवाना होगा। रास्ते में पुलिस की सख्त सिक्योरिटी दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा, कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। दोनों रहनुमाओं का कुरम में अमन के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रखा। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। जदीद गूगल क्लासरूम्स और डिजिटल लाइब्रेरी का भी विजिट किया। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं जो गुजरते वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। तालीम के शोबे में तुर्किया के तजर्बात से फायदा उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने लड़कियों की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बान में वर्ल्ड मुस्लिम की हिमायत को सराहा। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के मकासद और अहदाफ के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा किया। वज़ीर आज़म से OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम भी मिले। दोनों रहनुमाओं की गजा में इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। फौरी जंग बंदी के लिए मुस्लिम ममालिक का दबाव जारी रखने पर इत्तिफाक। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग ने तबाही मचा दी। आग के बायस अब तक 10 अफराद हलाक, 6000 घर और इमारतें जलकर राख हो गई। 32,000 से ज्यादा एकड़ रकबे पर वादियां उजड़ चुकी। 1.5 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग ने कई पुरतैश घरों को मलिया मेट कर दिया। सदर जो बाइडन के बेटे का घर भी जलकर राख। अंदाजे के मुताबिक आग के बायस $150 अरब तक का नुकसान हो चुका। मुतासरा इलाके की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी। शहर का बड़ा हिस्सा सुलगता नजर आ रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन का आग से मुतासरा इलाकों के 100% अखराजात उठाने का ऐलान।